हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं मरकेश शुक्र स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी कुछ दिनों से या महीनों से या कुछ सालों से बिना किसी उचित कारण से किसी और के साथ में रहने लगी है या अपने मायके में रह रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? या फिर पति या पत्नी में से कोई भी पक्ष किसी दूसरे से अलग रहने लगा है, किसी और के साथ संबंध स्थापित कर लिए हैं, या फिर बिना किसी उचित कारण के कोई एक पक्ष दूसरे से अलग हो गया है, तो ऐसे में जो पक्ष यानी कि पति या पत्नी में से जो भी चाहता है कि उसका घर बस जाए, उस दाम्पत्य अधिकार बने रहें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या है आपके पास अधिकार? कौन सी धारा है, किस अधिनियम की है, क्या इस बारे में प्रावधान करती है? आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा है, धारा 9, जो कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन या दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के बारे में प्रावधान करती है, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इसके जरिए कोई भी पति या पत्नी न्यायालय में अर्जी दे सकता है, न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है अपने दाम्पत्य अधिकारों को फिर से बहाल करने के लिए। चलिए देखते हैं कि धारा 9 क्या कहती है। धारा 9 के अनुसार जबकि पति या पत्नी में से किसी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दूसरे से साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है, तब परिवेदित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए या दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना के लिए याचिका द्वारा जिला न्यायालय में आवेदन कर सकेगा। और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में और इस बारे में कि आवेदन नामंजूर करने का कोई आधार नहीं है, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए आज्ञप्ति देगा। यानी कि दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 ये कहती है कि अगर पति या पत्नी में से किसी ने भी दूसरे से बिना किसी कारण के, बिना किसी युक्ति युक्त प्रतिहेतु के दूसरे से सहचारी यानी कि मेल मिलाप यानी कि सौहार्द कंपेनियनशिप को तोड़ लिया है, प्रत्याहृत कर लिया है, अलग रहने लगा है या अलग रहने लगी है, तो जो भी पक्षकार चाहता है कि दाम्पत्य अधिकारों की बहाली हो, फिर से वो एकजुट हो जाए, एक ही घर में रहें, वो एक जिला न्यायालय में याचिका दायर करेगा, जिसके बाद जिला न्यायालय उनकी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता को जांचेगा और उसके बाद आज्ञप्ति देगा। इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इस धारा का स्पष्टीकरण ये कहता है, जहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या साहचर्य से प्रत्याहरण के लिए युक्ति युक्त प्रतिहेतु है, वहाँ युक्ति युक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति का होगा जिसने प्रत्याहरण कर लिया है। यानी कि दोस्तों, अगर दोनों में से कोई भी पक्ष, पति या पत्नी में से कोई भी पक्ष जो अलग हो गया है और यह कहता है कि उसके पास ठोस आधार हैं, ठोस कारण हैं, तार्किक कारण मौजूद हैं जिस वजह से उसने ये संबंध खत्म किए हैं, अलगाव किया है या दूरी बनाई है, प्रत्याहरण कर लिया है, तो उसी पर भार होगा, उसी को यह साबित करना होगा कि क्या कारण थे वो मौजूद जिनके चलते उसने ऐसा किया। दोस्तों, इस धारा के बारे में एक बात और बता दूँ, जो भी पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए याचिका दायर करता है और कोर्ट ऑर्डर कर देता है उसके पक्ष में कि उसकी पति या पत्नी उसके पास में रहने के लिए जाए, उसके बाद भी दूसरा पक्ष कोर्ट की अवमानना करता है, कोर्ट का आदेश नहीं मानता है, तो जिस पक्ष ने याचिका दायर की थी उस पक्ष को ये अधिकार मिल जाता है कि वो डाइवोर्स के लिए यानी कि तलाक के लिए उस पर केस दायर कर सके। चलिए दोस्तों, एक केस देखते हैं। 2006 इलाहाबाद लॉ जर्नल का 2000 का एक केस है, जिसके संबंध में कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक अधिकार की पुनर्स्थापना के डिक्री के बावजूद पत्नी बीमारी के बहाने दूर बनी रही। यह पुनर्स्थापना है डिक्री के 2 से 3 वर्षों के अंतराल के पश्चात दाखिल की गई याचिका पर पति को विवाह विच्छेद की डिक्री की स्वीकृति हेतु एक अच्छा और पर्याप्त आधार प्रदान करेगा। दोस्तों, शादी के कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद में अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक पक्ष दूसरे से अलग हो गया है, दूसरे से अलग रहने लगा है, तो 90% केसेज में 90% चांसेस इसी बात के होते हैं कि किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आप में या आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।